हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। तो संधारित्र क्या होता है इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया कि संधारित्र में जो है दो प्लेटें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक प्लेट दी गई है, इसी प्रकार से एक और प्लेट होती है। तो संधारित्र में जो है दो प्लेटें होती हैं, एक पर जो है प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू, यानी कि आप बता सकते हैं कि एक प्लेट पर जो है धनात्मक आवेश और दूसरी प्लेट पर जो है उसी परिमाण का ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, और यहाँ पर जो है दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो संधारित्र की धारिता होगी वो इन प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहला तो आप यहाँ पर बता सकते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो यहां पर ध्यान दीजिए धारिता यानी कि सी क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। निर्भर करने का मतलब अनुक्रमानुपाती कैपिटल ए। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जो संधारित्र की धारिता है वो यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी कि उसके समानुपाती, या फिर आप बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल घटाएंगे तो यहाँ पर धारिता कम हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। और अगर आप लिखना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि धारिता जो है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। आप लिख सकते हैं तथा धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से आप यहां पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, यहां पर याद रखिएगा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। तो यहां पर जो संधारित्र की धारिता होती है ये प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, लेकिन दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है। व्युत क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि आप बता सकते हैं सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि जो धारिता होती है वो यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी पर तो निर्भर करती है, लेकिन दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो वहां पर धारिता जो होगी वो कम हो जाएगी। याद रखिएगा जैसे जैसे आप प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे धारिता का मान कम होता जाएगा, और अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो धारिता का मान यहाँ पर बढ़ेगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि धारिता जो है, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। निर्भर करती है तथा दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है। व्युत क्रमानुपाती होती है।
तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि धारिता जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर तो निर्भर करती है, लेकिन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी, और अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो संधारित्र की धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो आप लोग याद रखेंगे यहां पर कि प्लेटों के बीच का जो माध्यम होता है, इस माध्यम पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। अगर मान लीजिए प्लेटों के बीच जो है कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका कि परावर्तन कितना हो K, तो यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। तो आप लोग याद रखेगा कि संधारित्र की धारिता जो है वो प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर जो है निर्भर करती है, और यहाँ पर ये जो है परावैद्युतांक के समानुपाती या फिर बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू K। इसका मतलब ये है कि धारिता जो है वो माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पर आप माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ा देंगे तो यहाँ पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, और अगर आप यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर वायु या निर्वात का प्रयोग करेंगे तो वहां पर धारिता जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि धारिता जो है वो माध्यम के परावर्तनांक पर भी निर्भर करती है। अगर आप नोट करना चाहें तो ये लिख भी सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने की दो अलग अलग कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि जब यहाँ पर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा गया हो, और दूसरी कंडीशन है जब यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच आंशिक रूप से भरा गया हो। तो यहाँ पर हम लोग पहली कंडीशन पढ़ेंगे, जब आप यहाँ पर लिख सकते हैं जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और दोनों जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। प्लेटें जो होती हैं ये आयताकार होती हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हो गई। मान लीजिए इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है उससे आप मान लेंगे यहाँ पर स्मॉल d है। इसके अलावा इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, आप यहाँ पर मान लीजिएगा कि प्लेटों का क्षेत्रफल जो है कितना होगा, कैपिटल A। यहाँ पर इन दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल मान लीजिएगा कितना है, कैपिटल A। इसके अलावा इन प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ जो है पूरी तरह से भर दिया गया है। यहाँ पर जो है परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, और ये मान लीजिए यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है उसका परावर्तनांक कैपिटल K है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसकी बाईं प्लेट को, यानी कि इस प्लेट को जब यहाँ पर हम लोग Q परिमाण का धनावेश देते हैं तो प्रेरण के कारण जो है इसी परिमाण का ऋणावेश जो होता है इसकी बाईं प्लेट पर उत्पन्न होता है। और यहाँ पर इसकी दूसरी जो प्लेट होती है इसको हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, यानी कि इससे जो है यहाँ पर भू संपर्कित किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अगर आप इस फिगर की सहायता से बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि माना दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और दोनों प्लेटों के बीच जो है के परावर्तनांक का कोई परावैद्युत पदार्थ जो है भरा गया है। चित्र की भांति जब इसकी बाईं प्लेट को Q परिमाण का धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण जो है दाईं प्लेट पर उसी परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले तो आप यही यहाँ पर लिखेंगे। एक बार ध्यान दीजिए आप स्क्रीन पर, आप इसमें बताएंगे कि माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है, और यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच जो है के परावर्तनांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। चित्र की भांति जब बाईं प्लेट को Q परिमाण का धनावेश दिया जाता है
तो उसी परिमाण का ऋणावेश जो है वो दाईं प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है। और क्यों उत्पन्न होता है? ये प्रेरण के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच जो है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे परावैद्युत के स्थान पर। तो अब आप यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सूत्र यूज किया जाएगा E बराबर सिग्मा बट्टे होता है K एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। आप इसे आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो यहाँ पर कैपिटल V है। आप ये मान लीजिए यहाँ पर विभवांतर क्या है? प्लेटों के बीच का कैपिटल V है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अर्थ प्रदान किया गया था, इसलिए यहाँ पर जो विभव होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर जो है आप मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है? V। आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग सूत्र यूज करेंगे E बराबर होता है V/D, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हम लोग विभवांतर ज्ञात करें यानी कि V का मान ज्ञात किया जाए तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा E और इनटू में हो जाएगा D, इतना आएगा। अब समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर E का मान रखेंगे, तो अब आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से इसमें जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर E का आप मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा बट्टे में हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर दिया गया ध्यान दीजिए D, ये हो जाएगा D। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q बट्टे A, ये आपको पहले भी पढ़ाया गया, इसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है Q बट्टे A। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस सिग्मा के जगह पे आप ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिर V बराबर इसकी जगह पे आप ये वाला मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q, इसके अलावा इनटू में हो जाएगा D और बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा K, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट और बट्टे में ये वाला आ जाएगा A, क्योंकि Q बट्टे A है यहाँ पर, तो Q और बट्टे में आ गया A इस सिग्मा की जगह पे, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः संधारित्र की धारिता, तो इसके लिए ध्यान दीजिए सूत्र होता है C बराबर Q बट्टे V, ये सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पर V का मान रखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर Q बट्टे V की जगह पे आप ये वाला मान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू D और बट्टे में यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है K एप्सिलॉन नॉट A, इतना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Q से Q जो है कैंसिल हो जाएगा और जब Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा फिर C बराबर ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A और बट्टे में आ जाएगा D। इस प्रकार से इतना आ गया। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा। जब यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जो होगा पूर्णतः भरा होगा, यानी कि जब दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तो वहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये हो जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए मान लीजिए यहाँ पर परावैद्युत के स्थान पर वायवीय निर्वात का प्रयोग कर दिया जाए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि
यदि परावैद्युत के स्थान पर वायु अथवा निर्वात हो तो वायु या निर्वात के लिए जो K होता है इसका मान होता है 1, यानी कि परावर्तन कितना होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पे अगर आप 1 रख देंगे तो यहाँ पर ये आएगा फिर C नॉट, इससे आप लिखेंगे C नॉट से बराबर इसका मान हो गया 1। अब ये हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A और बटे में आ जाएगा D। इस प्रकार से इतना आ जाएगा। तो वायु और निर्वात के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को हम लोग भाग कर दें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 व 3 से अगर इसे हम लोग भाग करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए है C, यहाँ पर हो जाएगा C बटे यहाँ पर है C नॉट, यहाँ पर आ जाएगा C नॉट बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। इससे आप भाग करेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा, D बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, इससे ये कट जाएगा, D से D कट जाएगा, यानी कि C इसका आप इधर अगर गुणा करेंगे तो K यहाँ पर आ जाएगा C नॉट। इस प्रकार से ये इतना आ गया। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आप परावैद्युत के स्थान पर वायु या निर्वात का प्रयोग करेंगे तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारिता क्या आएगी फिर C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, इतना हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो फिर K गुना हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आप वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता होगी वो यहाँ पर K गुना हो जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा, K यहाँ पर क्या है, परावैद्युत पदार्थ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर जितना इसका परावर्तन होगा उतने से यहाँ पर जो इसमें गुणा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या प्रयोग हुआ था, एप्सिलॉन नॉट, इससे हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका यहाँ पर जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 फैरड प्रति मीटर, ये यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। इसका मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 फैरड प्रति मीटर इतना होता है। इसके अलावा ए क्या है पहले ही बता दिया गया था, यहाँ पर दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल, डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, के यहाँ पर परावर्तनांक हो जाएगा। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।